इंसान खोचन हो नॉट ओनली वी पीपल बट अक्रॉस द ग्लोब कुन ते रीजन ये सातन ये नाव बोजान तमिस खौफ हूँ पैदा गसान दिलस मज क्या खौफ गसान पैदा वी विल कम टू नो टुडे इन आवर टुडेज लेक्चर ठीक है तो बेटा एड्स एक्चुअली डिजीज क्या बल्कि सिंड्रोम यू नो दैट सिंड्रोम मैंने आपको बहुत बार कहा है सिंड्रोमस मज वुचान अत मे अक कम्प्लिकेशन अकिस पेशेंटस क्या अत मे मल्टिपल कम्प्लिकेशन कुन सात दपी मे रिनल प्रॉब्लम कुन सात मे हिपैटिक प्रॉब्लम कुन सात मे डर्मल प्रॉब्लम कुन सात मे एपिडर्मल प्रॉब्लम many problems when they coincide with one another and come into play to attack a person collectively patient condition condition syndrome इसलिए एड्स सिंगल डिजीज क्या बल्कि सिंड्रोम ये डिजीज पेशेंटस मज लबन सह कथ तर फिक्र ये सोरे टॉपिक डिटेल मकलाओ पढ़ अगर वो फुल फॉर्म ऑफ एड्स क्या मे बासान तुम सारे पाई acquired immunodeficiency syndrome मैं बस लिखो ये फुल फॉर्म ऑफ एड्स इट इज acquired शाबाश immunodeficiency syndrome syndrome वो में क्या वन मगर ये सिंड्रोमस मज एक्चुअली गसन डेफिशिएंसी अकिस पेशेंटस मज या अकिस पर्सनस मज कमिच डेफिशिएंसी गसन acquired immunity याद पे तो ये साथ में पढ़ना तुम acquired immunity तो innate immunity ठीक है acquired immunity मज वन मे अत टी lymphocytes ज्यादा पन अहम रोल प्ले करन टू प्रोवाइड यू द immunity to provide you the defense mechanism against deadly pathogens like viruses some retroviruses DNA virus or any other type of the virus or any other deadly pathogen ठीक है तो बेटा द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज acquired immunodeficiency syndrome इसके बाद ये जो जिस तरह हमने कई सारी जो डिजीज है उनके बारे में हमने जाना हर एक डिजीज का अपना अपना एक काज होता है कोई ना कोई कॉजिटिव एजेंट होता है कई सारी डिजीज ऐसी होती है जिनका कॉजिटिव एजेंट कोई पैरासाइट होता है कभी कभार कोई बैक्टीरिया होता है कभी कभार किसी डिजीज का कॉजिटिव एजेंट उसका रेस्पेक्टिव इनहेरिटेंस जीन कोई होता है यानी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है लेकिन ये तो ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है ना इसका काज कोई बैक्टीरिया है ना इसका काज कोई वो वायरस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है बल्कि ये एक ऐसी बीमारी है ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसका कॉजिटिव एजेंट है एक वायरस और वायरस आप जानते हो वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और एक कैटेगरी जो वायरसेस की होती है वो रेट्रो वायरसेस कहलाते हैं और वो वायरस विच हैपेंस टू बी द कॉजिटिव एजेंट ऑफ द एड्स वो भी इसी कैटेगरी में आता है रेट्रो वायरस ठीक है तो बेटा ये जो रेट्रो वायरस है ये भी RNA वायरस ही है और सो RNA वायरस सो रेट्रो वायरस युस कॉजिटिव एजेंट कमिक एड्स तमिक नाव HIV तो ऐसा पता है HIV क्या हो HIV फुल फॉर्म I will expand it. Human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency. It will be a short form because I know that you all people know about the full form of the human immunodeficiency virus. तो बेटा ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ये बहुत एक्चुअली यही डेडली वायरस है जिस तरह आप लोगों को पता है कि जो कोविड-19 का कॉजिटिव एजेंट है वो भी RNA वायरस ही है कोरोना वायरस SARS-CoV-19 जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी तो बेटा उस वायरस की इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि उसने अपने आप को अक्रॉस द ग्लोब इन एवरी कंट्री में फैला दिया ठीक है जब एक वायरस इतना खतरनाक होता है और उसकी वजह से जो बीमारी बन जाती है एक आदमी में और वो बीमारी अक्रॉस द ग्लोब फैल जाती है ठीक है तो सारी वर्ल्ड ग्लोबल पॉपुलेशन को खदशा रहता है दे में गेट इन्फेक्टेड दे में डाई बिकॉज ऑफ द सेम इन्फेक्शन तो उस तरह की डिजीज को कहते हैं पेंडेमिक डिजीज हैंसफोर्थ जो इसकी इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन की वजह से जो एड्स बनता है वो भी पेंडेमिक ही है दैट इज पेंडेमिक ठीक है तो बेटा ये जो पेंडेमिक डिजीज है इसका कॉजिटिव एजेंट क्या मैंने कहा HIV कभी कभार
एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है HIV वाज प्रीवियसली कॉल्ड एज, अथ क्या ब्रोट वन तिकाज HIV इनफॉर्मेशन ये वनकस वर्ल्ड कन बायोलॉजिस्टन या बाकी आम पब्लिकस ठीक है ये इनफॉर्मेशन ऑलवेज लूकन बिकॉज वी केम टू नो अबाउट द HIV इन 1980s, ठीक है 80s की जो दहाई है उसी में हमें इसके बारे में पता चला। तो बेटा इसका जो प्रीवियस नाम था एक इस नाम से ये जाना जाता था LAV। हाँ अमिश फुल फॉर्म क्या है? गुड, लिम्फ एडेनोपैथी वायरस यार वी रेफर्स टू वायरस, ठीक है। अमिस ये नाव कि एंट्रेंस क्वेश्चन वो गो वन ब्याक दुयम नाव अमिस यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड एज, ठीक है। अगर नोट आज बनाऊं तो करू पे स्क्रीन शॉट बन बड़ा असल सिंपल नोट ये ठीक ठाक इनफॉर्मेशन तो जरूरत लगे सो फार एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न। ये तो एलवी की बात हुई और इसको इस नाम से भी जानते थे HTLV। नाम पता अमिश फुल फॉर्म पता यानी ह्यूमन TS लिम्फोसाइट वायरस। थोड़ा था बह ये इशार हूँ लिखित जुन तुम याद रोज ह्यूमन T लिम्फोसाइट मतलब फुल इनफॉर्मेशन तुम प्रीवियस लेक्चरस मज दिसमस ह्यूमन T लिम्फोसाइट वायरस, ठीक है। यमो दयो नाव सवन जान कुस HIV प्रीवियसली ये सात फुल इनफॉर्मेशन निश मौजूद HIV की, ठीक है। अच्छा वन अगर हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव अमुक वो ज्यादा डिटेलस मन तन हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव लिखन मगर अगर जन तुम थोड़ा बहुत वक्त ओड़ घंटे हूँ तेल हूँ तुम हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव मज लिखित रसकन। हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव मज लिखियो तुम यह आव गोडनेथ अफ्रीकन ग्रीन मंकी मज वुचन, ठीक है। फर्स्ट reported, it was first reported in African green monkey, first reported in African green monkey, ठीक है। Now you can ask me a question. Yes, you can ask me a question that how it got transferred from African green monkey to the humans, ठीक है। कुछ जो बिस्टाल्टिक एक्टिविटीज होते हैं कई सारे अक्रॉस द ग्लोब इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और इन एनी अदर कॉन्टिनेंट, समटाइम्स जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इस हद तक गिर जाती है, जो ह्यूमन्स होते हैं इस हद तक उनके वैल्यूज गिर जाते हैं दैट दे मेक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स विद इवन द एनिमल्स एंड बिकॉज ऑफ सच पेस्टाल्टिक एक्टिविटीज ये इस ग्रीन मंकी से माना जाता है ट्रांसफर हुआ है टू द ह्यूमन्स, ठीक है। तो बेटा इसके बाद ये ह्यूमन्स में देखा गया था, ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम मैन बाय मोंटेग्नियर इन 1983, ठीक है। मैन से सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया, आइसोलेटेड बाय, ये आप याद रखोगे मोंटेग्नियर was first isolated from the man by Montagnier in 1983 1963 थो तो यार मोन्टैग्नियर को ये गोडनेथ आइसोलेट एक इंसानस में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा भी एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट गैलो, जिसने हेटी ऑफ USA में उसको 1981 में कहा जाता है आइसोलेट किया था। एक तो इसको मैन से किसने आइसोलेट किया? मोन्टैग्नियर ने, और ये क्रेडिट रॉबर्ट गैलो को भी दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं एंड, अब गैलो याद रखोगे, ये बेटा मोन्टैग्नियर है और ये गैलो है, इसने इसको आइसोलेट किया एंड गैलो आइसोलेटेड HIV कत पे इंसानस पे कोर आइसोलेट फ्रॉम
man in Haiti, USA. ये दलील अगर तो याद थयो ये थो तो मोंटेग्नियर याद in 1983 एंड गैलो जिसने हेटी में मैन से इसको आइसोलेट किया, ठीक है, बट ओनली इन 1981 तमिक मतलब क्या गो 1981 मज लोग अमिच इनफॉर्मेशन पता जी रेडली वायरस यह कॉजिटिव एजेंट ऑफ द एड्स तो इंसान मज एंड इट अटैक्स अवर एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसके बारे में हमको कब से पता चला? इन 1981, ठीक है। ये बड़ा आपको याद रखना है ये दो चीज। नाउ लेट अस हैव अ लुक ओवर द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन इंडिया विद रेस्पेक्ट टू HIV। HIV के बारे में लेट्स नो समथिंग अबाउट आवर कंट्री दैट इज इंडिया, ठीक है। तो बेटा देखो इंडिया में इसको 1986 में पहले देखा गया, ठीक है। इन इंडिया इट वॉज रिपोर्टेड और एड्स वॉज रिपोर्टेड इन 1986, ठीक है। 1986 में जो चिनाई है, ठीक है, यहां पे कुछ जो सेक्सुअल एक्ट्स करते हैं या सेक्सुअल वर्कर्स जो होते हैं, सेक्सुअल वर्कर्स जो थे या इवन प्रोस्टिट्यूट्स वन प्रोस्टिट्यूट्स 5-8 वर्कर मज आव यह गोडनेथ वुचने हिंदुस्तान मज 1986 मज। अतन आव समझ क्या यह आव सेक्सुअल वर्कर मज वुचने होतन तह समझ होमुत यमो पेस्टाल्टिक एक्ट कोर तिमन मज गई अमि वायरस एंट्री तम पता गो इट हैज सम डायरेक्ट लिंक विद द सेक्सुअल एक्टिविटी। Whether sexual activity is the causative agent? No, but it has some link. So link क्या है? सदा इस ब्रॉन्फुल पाने की, ठीक है। तो गूगल में ये वो एमिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। वहीं अगर इस पूछो एमिक इंसिडेंस, let us have a look. What were the incidents? What the incidents? ठीक है। तो बेटा जो आप में से मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आई डोंट नो कि तिमन बनिमहान ये बोर्ड अथन कि नहीं। इफ नॉट देन आप लोगों को पता है कि फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट उठाऊंगा, फिर मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगा व्हेन आई विल कंप्लीट दिस बोर्ड, ठीक है। तो बेटा आप इसकी इंसिडेंट्स के बारे में जानेंगे, बट इंसिडेंट्स अक्रॉस वर्ल्ड, ठीक है। तो बेटा अगर हम देखेंगे इन 2020 देखो इसकी इंसिडेंट्स जो यूनाइटेड नेशंस एड्स सोसाइटी जो है इनके एक शुमारे के मुताबिक देयर वर 37.9 मिलियन पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद एड्स, नॉट अ जोक। 37.9 people 37.9 million people were infected, या मैं ये कह सकता हूं were HIV पॉजिटिव, ठीक है। इनका डेटा ऑलमोस्ट रिलायबल माना जाता है, ठीक है, विद HIV। तो बेटा अगर हम इसकी जो इंसिडेंस है वो इंडिया में देखेंगे, देन इंडिया has attained the 3rd place across globe, 3rd place in world. Across the globe there are more than 216 countries. Out of those 216 countries, India stands at least at position 3 for having more and more HIV positive patients, okay? And in India it is Mumbai. Have a look, इंडिया में सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड सिटी है दैट इज मुंबई,
करंटली, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड स्टेट है दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये चीजें आपको अच्छी तरह याद रखनी है, ठीक है। इंसिडेंस विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, ऑन एन एवरेज हर एक मिनट में मोर देन हर एक अक्रॉस द ग्लोब हर एक मिनट में मोर देन 9% इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। दिस इट इज पावरफुल इंसिडेंस अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द इंडिया एंड मनी अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया में इसकी प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा है, मोर देन आई थिंक 8,500 children get infected and more than 16,000 people get infected in India. So because of these statistics, using India has to won world's HIV positive capital. इतनी ज्यादा यहाँ पे इन्फेक्शन है, ठीक है। बट वी शुड नो व्हाट आर द मेन काजेज इन इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब। देखो मेन काजेज बेटा क्या होते हैं, इसके मेन काजेज कुछ इस तरह से है, ठीक है। एक तो जो मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी। शायद नहीं पता, इंडिया इज एन एथिकल कंट्री। यहाँ पे जो मेडिकल उसकी वजह से एक बहुत सारे अदर रीजंस की वजह से जो यहाँ पे मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी को एज ए वैल्यू माना जाता है, उसकी वजह से इसकी प्रेवेलेंस रेट जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा इजाफा होता है इन एवरी पासिंग डे, ठीक है। एंड नंबर सेकंड, मैं इसको यहां पे ये लिखता हूं, नेट न्यूडिटी। नेट न्यूडिटी कुछ तो सब ऊपर across the globe, across our India, almost there is no more a person who has attained the age of 18 and who is not having a cell phone, Android phone, ठीक है। तो जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता है, तो इंटरनेट के इस्तेमाल करने के बाद वहां पे जो इंटरनेट के ऊपर जो न्यूडिटी होती है, उस न्यूडिटी की वजह से जो एक ह्यूमन के अंदर कई सारे कुछ वैल्यूज होते हैं, तो उन वैल्यूज की डिग्रेडेशन हो जाती है। तो जो अनसेफ, अनयूजुअल, अनएथिकल, अनरिलीजियस सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं, उनका प्रेवलेंस रेट ज्यादा होता है। और उनकी प्रेवलेंस रेट जैसे ज्यादा हो गई तो ऑब्वियसली जो HIV का प्राइमरी ये जो रीजन है वो यही है, टू अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज, उनकी वजह से फैल जाता है, तो आसानी से ये फैल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो नेट इंटरनेट न्यूडिटी है वो कहीं ना कहीं रीजन बनता है फॉर इट इज इजी ट्रांसमिशन, ठीक है। वो एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है, ठीक है। और उसके अलावा नेट न्यूडिटी via social media, via net nudity via social media। अब जो कुछ सोशल साइट्स है जैसे व्हाट्सएप है, जैसे फेसबुक है या दूसरी साइट्स है, अब इनके अंदर भी न्यूडिटी बहुत ज्यादा आ चुकी है एंड दैट इज अलाउड न्यूडिटी, अलाउड बाय कंट्री लाइक अवर्स। तो उसकी वजह से इन एक्टिविटीज में, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इजाफा होता है दिन ब दिन, और जिसकी वजह से आसानी होती है HIV को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर होना, एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक ट्रांसफर होना, ठीक है। और एक रीजन है, जो किसी सोसाइटी में सोशल लॉज जो होते हैं, जिन लॉज के जरिए से हम अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं, जब उनको प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव इस्लामिक सोसाइटी, वी हैव अ मुस्लिम सोसाइटी, इफ वी वोंट practice the Islamic laws with respect to the sexual intercourses, then the same things will happen
Not only the Islam is prohibiting humans from doing such bestiality or other acts, other sexual activities. Every religion prohibits every person not to do such acts. And when such laws are not followed, then it becomes a driving force in a society for the HIV to get transferred from one person to another person. So not practicing, आप ये लिखोगे, not practicing of social laws, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा सोशियो रिलीजियस laws in curbing illegal, unsafe sexual acts. ठीक है, जब ये प्रैक्टिस नहीं हुई तो ऑब्वियसली। और यहाँ पे मैं एक टिपिकल सा आपको एक रीजन यहाँ पे देता हूं। मैं एक नाम लिखूंगा, आपको खुद समझ आएगा। दैट इज बॉलीवुड एज वेल एज हॉलीवुड। When people who have just attained the age of the 18 or less than that or more than that, when they will be watching the Bollywood, the Hollywood movies where such nudity activities are as a rule have been as if made mandatory to picturize such things or such scenes, that will again make a person, whether male or a female, to think about such activities, and such activities will be practiced more and more in our societies. That will act as a driving force behind the viral infections. ठीक है, तो इसके अलावा जो कुछ सेक्सुअल वर्कर्स होते हैं या सेक्स वर्कर्स जो होते हैं, जो प्रोस्टिट्यूट सेंटर्स होते हैं इन द कंट्रीज लाइक अवर्स, यहाँ पे तो इनको लीगलाइज किया है। जब इनकी ये दुकानें जो है, जब इनको बंद नहीं किया जाएगा तो तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम HIV को कर्व करेंगे, हम HIV को कंट्रोल करेंगे। सेक्सुअल वर्कर्स being allowed for their acts। ठीक है, तो ये कुछ मेन काजेस है जिसकी वजह से जो HIV होता है इसको इजी हो जाता है ट्रांसफर होना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, दो HIV is not being transferred through only the sexual act, it can get transferred through other means as well, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। यानी जिसकी इसमें जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, तो उसमें हम ये जानते हैं कि खाली जो HIV है वो सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से ट्रांसफर नहीं होता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, नंबर 1 होमो और हेटेरो। होमो और हेटेरो सेक्सुअलिटी, यहाँ पे आप याद रखोगे when it is unsafe, when any such homosexual or the heterosexual unsafe act will take place, and then there are chances that if there is one partner is infected, then the same partner will transmit the virus to the another person। ठीक है, and number next is an HIV issue ये है कि from parent to the young one via the placental connection। दूसरा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेसेंटल। अब उसकी परसेंटेज प्रेवलेंस बहुत कम है लेकिन है। एंड नंबर 3 is blood transfusion, unsafe, untested। ठीक है, अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो वो भी काज बन सकता है इसकी ट्रांसमिशन का, वायरल ट्रांसमिशन का। ठीक है, और इसके अलावा नंबर 4th रीजन
इफ वी विल बी यूजिंग जो ड्रगिस्ट्स होते हैं, जो ड्रग वगैरह करते हैं, वो एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, फिर एक ने यूज किया पत करन शेयर 4-5% अकई नीडल या अकई सिरिंज शेयर करान, तो सह हेकि रीजन वनित इजी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। गो अस लिखो यतनस यूज ऑफ नीडल्स या syringes by multiple persons, ठीक है। एंड नंबर 5, थ्रू oral contacts, ठीक है। अगर जो पर्सन करें ओरल कंटैक्ट करें, वो लिप टू लिप कंटैक्ट करेंगे, देन दे विल शेयर द सलाइवा एक्स्ट्रा, तो उसकी वजह से भी इसकी ट्रांसमिशन इजीली हो सकती है। सो लेट अस हैव अ लुक ओवर दिस टॉपिक व्हिच वी आर डिस्कसिंग। हम एड्स पढ़ रहे हैं आज। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड इसका जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज द रेट्रोवायरस और द आरएनए वायरस, एंड द नेम ऑफ व्हिच इज एचआईवी। द फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी इज human immunodeficiency virus. Very good. It is a pandemic disease. Its transmission, its distribution is pandemic because it has distributed itself across the globe in irrespective of caste, irrespective of continent, irrespective of the geographical regions. वो तो previously जो HIV है, इसको दो जो है अहम नाम जो है उनसे ये जाना जाता था, LAV and HTLV. The full form of LAV is lymphadenopathy virus and HTLV is human T lymphocyte virus. तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जब हमने देखा तो पहले इसको किसमें से पाया गया? जो ग्रीन मंकीज हैं विच वेर लोकेटेड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वहां से इनको पहले देखा गया। तो ये माना जाता है दैट ह्यूमन्स डिड सम पेरिस्टाल्टिक एक्ट्स एंड सच पेरिस्टाल्टिक एक्ट्स लीड टू ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस इनटू द ह्यूमन्स। तो लेकिन ह्यूमन में इसको पहले आइसोलेट किया मोंटेग्नियर ने एंड गैलो ने। तो इन राउंड अबाउट 1981 to 83 दोनों ने इसको सेपरेटेड अंदाज से अपनी अपनी जगह में इसको आइसोलेट किया था इन ह्यूमन्स। तो इंडिया में इसको पहले आइसोलेट किया गया इन सेक्सुअल वर्कर्स और इन प्रोस्टिट्यूट्स हु वर रेजिडिंग इन चेन्नई। तो चेन्नई में उसको इंडिया में पहली बार देखा गया 1986। तो इंसिडेंट्स की बात जब हम करते हैं तो 2020 में अकॉर्डिंग टू यूएन एड्स सोसाइटी जो है, देयर आर मोर देन 37.9 मिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब हु आर HIV पॉजिटिव। तो इंडिया स्टैंड्स, सो फार एज इंडियन इंसिडेंट्स इज कंसिडर्ड, then India stands at position number 3 across the globe among more than 216 countries, which is having the biggest number of the humans who have been infected with HIV. तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो सिटी है वहां पे जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स देखे गए हैं वो मुंबई है, और जो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा HIV पॉजिटिव पर्सन है वो महाराष्ट्र है। तो दैट इज वाई इंडिया इज कॉल्ड एज वर्ल्ड्स HIV पॉजिटिव कैपिटल और वर्ल्ड्स एड्स कैपिटल, ठीक है। तो मेन काज क्या है? मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेन काज बनता है इंडिया में, या जो नेट न्यूडिटी है ऑन द सोशल मीडिया और आउटसाइड द सोशल मीडिया, एंड नॉट प्रैक्टिसिंग ऑफ द सोशियो रिलीजियस लॉज, वो भी इसका मेन काज बनता है। तो इंडिया क्यों ये एड्स कैपिटल बन चुकी है फॉर द ग्लोब। और जो बॉलीवुड हॉलीवुड यहाँ पे इनकी मूवीज आती है, हमको देखा जाता है बाय मेकिंग यूज ऑफ द फोन्स, द लैपटॉप्स, द कंप्यूटर्स इन द आइसोलेटेड वे बाय स्पेशली द यंगर जनरेशंस। तो उनकी वजह से ये ड्राइविंग फोर्स बनता है उन यंगर पीपल में टू डू सच एक्टिविटीज, सेक्सुअल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से वायरस को आसाइश होती है कि सुशेक्ट बीशे ट्रांसफर कर सकते, ठीक है। और ये जो सेक्सुअल वर्कर्स होते हैं इन इंडिया एट मनी प्लेस इन द दिल्ली, इन द चेन्नई एंड मनी अदर सिटीज, सेक्सुअल वर्कर्स और द प्रोस्टिट्यूट्स हैव बीन लीगलाइज्ड टू कंडक्ट सच एक्ट्स। तो जब हम इन चीजों को लीगलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली तो इस वायरस को बड़ा आसान होगा कि वो एक जगह से या एक प्रोस्टिट्यूट से मल्टीपल पर्सन्स को इन्फेक्ट कर सकता है, और जिसकी वजह से इन इंडिया सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं एक तो सेक्सुअल वर्कर्स है, और उन सेक्सुअल वर्कर्स से जो एसोसिएटेड लोग होते हैं, एंड दैट कम्स
then there comes the name of the drivers, the students, and the persons who are not at their residential places or outside their residential places. तो वो इन एक्टिविटीज में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको इजीली ये इन्फेक्शन हो जाती है. ठीक है. और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में होम और हेटेरोसेक्सुअलिटी की वजह से ये इजीली ट्रांसफर हो जाता है. और ये प्लेसेंटा या प्लेसेंटा से भी फ्रॉम मदर टू द डेवलपिंग यंग वन तक ट्रांसफर हो सकता है. और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो इजीली ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द नॉर्मल पर्सन. और ओरल कंटैक्ट्स की वजह से भी, लिप टू लिप कंटैक्ट या व्हेन देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ द सलाइवा बिटवीन टू पर्सन्स, उसकी वजह से इजीली ट्रांसफर हो सकता है. एंड use of infectious needles, use of the single needles or the single syringe by the multiple person, more than one of the two person, इसकी वजह से ये इसकी इजी ट्रांसमिशन हो सकती है. अब इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, व्हाट इज दैट? दैट इज HIV. मैं बात HIV मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पता सुन तेल लिखो इस गुब्रो यतनस स्ट्रक्चर ऑफ HIV. We have to study it diagrammatically ताकि ऐसे आसान ये कत समझुन पगा यम सातन इस पढ़ो ये HIV कत पोटें छु साइन कैंसर सुपेशल सेल मैक्रोफेज छु अटैक करन, फाइब्रोब्लास्टन छु अटैक करन. ठीक है. ब्रेनस में जो माइक्रोफेजेस होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम कहा, उनको कैसे अटैक करता है, टी ल्यूकोसाइट्स को कैसे अटैक, और खाली उनको ही क्यों अटैक करता है वो हम तब जानेंगे जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह जानेंगे. ठीक है. तो एक नॉर्मल वायरस की तरह इसके बाहर से एक, ये देखो नॉर्मल वायरस की तरह इसके बाहर से एक कोट सा होता है. ठीक है. और वहां पे कुछ स्पाइकी प्रोटीन्स लगे रहते हैं लाइक दिस. ऐसे कुछ स्पाइकी प्रोटीन्स होते हैं. एक स्पाइकी प्रोटीन्स. ठीक. यमन स्पाइकी प्रोटीन पेट कन ब्या प्रोटीन तन नॉब लाइक पेट कन बलब ही बलब तुम गरस मज वुचान दजित बलब ही उसमें नीचे से एक बेस होती है और ऊपर से इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर. ठीक है. यूजन गोबर में यह रीजन ये वाला रीजन. ठीक है. इसको कहते हैं GP120 या GP120. GP रेफर्स व्हाट? जनरल फिजिशियन नहीं बल्कि इट इज ग्लाइकोप्रोटीन. यस. यानी यह ग्लाइकोप्रोटीन बनियोमुत. ग्लाइकोप्रोटीन पे थोड़ा बहुत कंटेंट कार्बोहाइड्रेट बाकी अमीनो एसिड बनोमुत. ठीक है. तो इसे GP120 कहते हैं. ठीक. और बेटा उसके अलावा इसकी बेस होती है. GP20 जो है उसकी बेस होती है और उसका जो बेस होता है उसको कहते हैं GP41. यानी ये बेस H1 गोब्रियो GP41. ठीक है. तो उसके अलावा इसका कैप्सिड कोट होता है. ठीक है. और उस कैप्सिड कोट के अंदर नेक्स्ट कवरिंग होती है, ऑलमोस्ट डी शेप्ड कवरिंग होती है. ठीक है. और उस डी शेप्ड कवरिंग में वायरल RNA होता है. ठीक है. दिस इज वायरल RNA. ठीक है. और उस वायरल RNA के होने के साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी होते हैं यम जन अमिस जरूरत अंदर लगा. ठीक है. एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस जिसके बारे में हम कल जानेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे. ठीक है. एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस यम जरिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो RNA पे बन DNA पत इजिली पन पान इनकलकेट कर into the genome of our
T lymphocyte or macrophage or any other respective type of the cell. ठीक है. और उसके अलावा बेटा इसके अंदर एक इंटीग्रेस एंजाइम होता है विच इज ऑफनली कॉल्ड एज P34 इंटीग्रेस. तो दूसरा जो एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज P34 इंटीग्रेस. P34 इंटीग्रेस. देखो बेटा आपने देखा कि इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज गलाइकोप्रोटीन 120 P34 इंटीग्रेस बे. और हाँ इसके अलावा जो कैप्सूल का जो कोड होता है विच इज ऑफनली कॉल्ड एज P24 वो आप याद रखोगे. दिस इज कॉल्ड एज P24. ये कुछ रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं और इन सारे रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स में से सबसे ज्यादा जो डेडली स्ट्रक्चर है जो खतरनाक स्ट्रक्चर है वो GP120 है. GP120 कैसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में डिटेल्ड अकाउंट में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे. लेकिन फिलहाल अभी इतना याद रखोगे GP120 अमी जरिए अकिस ह्यूमनस टी लिम्फोसाइट पे या टी लिम्फोसाइट हिंद सरफेस प्रोटीनस पे और विच इज ऑफनली कॉल्ड एज CD4 उसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे युस जन अटैक कर. यानी अगर जन कुन पठन कह मेडिसिन बनाओ युस GP120 मास्क कर then this virus will be no more infectious and it can do nothing. It can do nothing whether to the adaptive immunity or any other type of the immunity. So beta this is all about about the structure of the HIV. बाकी अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह एक्ट करता है, किस तरह टी लिम्फोसाइट्स को अटैक अप करेगा, किस तरह फिर उसके बाद ये एड्स को डेवलप कर लेगा. एक तो हुआ HIV का पॉजिटिव होना. ठीक है, किसी पर्सन के अंदर HIV पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको एड्स से आगो HIV पॉजिटिव हो कुछ कोविड पॉजिटिव सोचना तो मैंने दो ठीक ना बल्कि पॉजिटिव ब्या पॉजिटिव बेस कोविड गुम. एक तो पॉजिटिव का होना, पॉजिटिव के होने का मतलब है कि उसके अंदर इन्फेक्शन है, उसके अंदर वायरस है. तो दूसरा है कि उस इन्फेक्शन ने, उस वायरस ने उसकी इम्यूनिटी को